जर्मनी आ, जॉन आ, मार्क्स आ, लूका आ, लुन आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, कोई किताब नहीं आएगी। आप छोटा सा इदारा है, मुबारक खान शहीद में आ जाएं, एक घोसी पूर्वा में है वहां चले जाएं, छोटे से मकतब में चले जाएं, बुलाएं, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि अंग्रेजों याद रखो, तुम्हारी किताबें कागज के पन्नों के है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। That one the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके हवारी भी थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। Call to Almighty Allah and put the leg over the water, he began to walk. ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए इतना याद रखना कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने न पाए। उन लोगों ने कहा वाह तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिया। जनाबे ईसा आ गए हैं और उनके मानने वाले पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदमे ईसा पर, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिश्चियन को शैतान ने बहकाया, ए क्रिश्चियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आएगे पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचा था कि जरा पाँव तो देख ले। निगाह हटी कदम ईसा अलैहिस्सलाम से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों ये उर्स मुबारक खान शहीद अलैहि रहमत से उलमा इकराम मशाइखिन आपसे फरमा रहे हैं, क्या लोगों सुनो, आप चलने में आज़ाद हो, तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, यूनिवर्सिटीज़ के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए इतना याद रखो कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, सुन्नत रसूल से हटने ना पाए, हजरत शहीद आजम से हटने ना पाए, हजरत हुसैन पाक से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, हजरत मुबारक खान शहीद अलैहि रहमत से हटने ना पाए, हजरत मोइनुद्दीन, निजामुद्दीन, कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, अलाउद्दीन से हटने ना पाए, आला हजरत अजीमुल बरकत से हटने ना पाए, मुफ्ती आजम हिंद से हटने ना पाए, हाफिज मिल्लत, बुरहान मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत से हटने ना पाए, ये उलमा मशाइखिन से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट, शादी कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम शाहीमा पैदा, आग कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा। है नामे मुबारक इश्क़े रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, खनकता ही रहेगा। Lead because that man all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Hussain Pak, my Hassan Pak, my Ghaus Pak, my Hazrat Gharib Nawaz, my Ala Hazrat Azimul Barakat, my Hazrat Mubarak Khan Shahid alayhi rahma. Oh Allah, you destined to be stick onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन।
जेरेमी आ, जॉन आ, मार्क्स आ, लूका आ, लुन आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, कोई किताब नहीं आएगी। आप छोटा सा इदारा है, मुबारक खान शहीद में आ जाएं, एक घोसी पूर्वा में है वहां चले जाएं, छोटे से मकतब में चले जाएं, बुलाएं, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। अरे बोलिए ना, बड़े संधि ला के बोलो, बुलाओ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि अंग्रेजों याद रखो, तुम्हारी किताबें कागज के पन्नों के है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। जरा इको दो यार। गरम पानी थोड़ा आवाज बढ़ाइए, लहक के बोले। तुम्हारी किताबें अंग्रेजों बहुत उछलते हो कि हम यहाँ पहुंच गए वहां पहुंच गए। तुम्हारी किताबें जो नासा वासा वाले अरबों खरबों खर्च करके नहीं कर रहे, वो उर्स मुबारक खान शहीद में इदारे में चले जाइए। आप जो काम वो अरबों में नहीं कर रहे, हम लोग हजारों में कर रहे हैं। बेशक बेशक। लहक के बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1857 तहरीक आजादी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मालूम है इसमें 30,000 उलमा इकराम को शूट कर दिया गया, या तो सूली पे या अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया। जानते थे ये कि ये दीन के जानकार हैं या कहले ठेकेदार हैं, ये नहीं रहेंगे तो इस्लाम नहीं रहेगा। तो क्या इस्लाम मिट गया? नहीं। देखो आप, 1857 के तहरीक आजादी के बाद अंग्रेजों ने एक तहरीक चलाई। क्या? जितने कुरान वेयर कलेक्टेड फ्रॉम द एवरी मॉस्क, एवरी मदरसा, एवरी दरगाह, एवरी स्कूल। वो हर मस्जिद मदरसा दरगाह में जाके झूठ बोल के कुरान पाक को जमा किए और दरिया बुर्द कर दिए। एक अंग्रेज का जरखरीद गुलाम सालिम नाम था, वो पहुंच गया शायर मशरिक हजरत अल्लामा डॉक्टर इकबाल के पास और उनसे कहा, डॉक्टर साहब अपना कुरान शरीफ दे दीजिए। बहुत सारे कुरान थे उनके पास, अपना कुरान दीजिए पढ़ने के लिए। डॉक्टर साहब जो कलंदर आदमी थे, पहचान गए, बोले रुको रुको, मैं मदरसे जा रहा हूं, कुरान लेके आ रहा हूं। आप मदरसे गए और 8 साल का एक बच्चा उठा के ले आए जो पांव से माजूर था और आंखों से नाबीना था। ले आए गोद में ऐसे उठा के, बोले लो इसे ले जाओ, इसके सीने में अल्लाह के करम से पूरा कुरान महफूज है। सुभान अल्लाह। अरे नादानो, कुरान पाक को दरिया बुर्द कर सकते हो, लेकिन ऐसे लाखों सीने हैं, उन सीनों से कुरान पाक कैसे खींचोगे? कैसे खींचोगे? ये किसके तालीम याफ्ता है, तरबियत याफ्ता है? इन उलमा के, इन मदरसों के हैं। अहमियत को समझिए। जो काम नासा वाले अरबों में नहीं कर रहे हैं, ये हमारे उलमा 8,000 9,000 में कर रहे हैं। कब गौर करेंगे इन पर? लहक के बोले सुभान अल्लाह। और लहक के बोलिए इल्म तहदीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, इकरार भाई, शहर मदीना एक तरफ, 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज है, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। लहक के बोले सुभान अल्लाह। ये देखिए, मैं तकाबुल अदियान के दौरान मैं ये सब किताबें पढ़ चुका हूँ, तौरात, ज़बूर, इंजील सब पढ़ चुका हूँ। आप देखिएगा, ये देखिए, ये बाइबिल है, ये इंजील है और ये ज़बूर है, तीनों है। मैं तीनों को देखा हूँ। इन किताबों में किताब तोरा भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, मत्ता, मुरकुस, लूका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हक़ूक़, मुकाशफा, सब है इसमें। मैंने ढूंढ कर देखा, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला तौराह को पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता।
अल्लाह ताला इंजील को पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह ताला ज़बूर को पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इफ इट लैंडेड ऑन अ माउंटेन द माउंटेन वुड क्रम्बल विद पीसेस। कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुरान पाक को खोलें और देखें आप, कुरान पाक के अंदर है लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिआ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर हमने कुरान पाक को किसी पहाड़ पर भी नाजिल कर दिया होता तो पहाड़ रेजा रेजा पाश पाश टुकड़े टुकड़े हो जाता। कुर्बान जाओ गोरखपुर वालों, पूरे कुरान को नबी पाक ने अपने कल्बे पाक में बसा लिया। सुभान अल्लाह। कल्बे पाक में बसा लिया। तो ऐ गोरखपुर वालों, जिनका सीना इतना मजबूत है उनका दिमाग कितना मजबूत होगा। क्या कहूँ आका, तेरा क्या मर्तबा होगा। अरे पाँव है अर्श पे तो सर कहाँ होगा। पाँव है अर्श पे तो सर कहाँ होगा। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। गोरखपुर शहर। कहा वहाँ क्या? मैंने कहा हजरत बाबा मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक है। कह रही वहाँ क्या है? वहाँ तो मिट्टी है। मैंने कहा तुम मिट्टी को देखते हो, हम आला हजरत वाले हैं मिट्टी में मिट्टी को देखना और मिट्टी में देखना और अल्लाह के बोले आप। अब देखिए आप गौर से एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप खुश हो जाएंगे। ये देखिए, एतराज करने वाले करते रहेंगे। एक अंग्रेज कुरान शरीफ पढ़ रहा था तो जब 19वें पारे में पहुंचा सूरत नम्ल में एक आयत है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। उसने देखा इसमें लिखा हुआ है कि तख्ते बिल्कीस जो है, तख्ते बिल्कीस जो है वो कहाँ गया? अच्छा तख्ती क्या? तख्ती बीच में नहीं, इधर तो नहीं, इसी में रखा है। बस बस मिल जाते हैं, सब मुतशाबिहात लगता है। अभी भी रमजान गुजरा है। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। उसने कहा तख्ते बिल्कीस जो है 40 गज चौड़ा, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा जो है वो यमन से बैतुल मुक़द्दस पलक झपकने से पहले कैसे आ गया। अब आइए मैं आपको बताऊं, हजरत सुलेमान इस्लाम को पता चला कि मलका बिल्कीस जो है वो आने वाली हैं, तो आपने अपने दरबारियों से कहा तुम में से कौन है जो उसके तख्ते को उठा कर ले आया ताकि उसको मालूम हो जाए कि मैं सिर्फ बादशाह नहीं अल्लाह का नबी हूँ, उनको यकीन हो जाए। तो इफरीत ने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके उस मकाम से उठने से पहले। आपने फरमाया और जल्दी। तो आसिफ बिन बरखिया वो अर्ज करते हैं कि मैं ले आऊंगा कब? क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक, आपकी पलक झपकने से पहले। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। तो वो अंग्रेज कुरान पढ़ रहा था, कारी 40 गज 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, पलक झपकने से पहले कैसे ला सकते हैं? वो कहा कुरान में है। जानते अंग्रेज तो तहकीक करते, हम लोग तो तहकीक के लफ्ज़ से भी दूर भागते हैं। वो उलमा मशाइखिन के पास गया तो उलमा किराम ने उन्हें बताया जो चीज़ अक्ल इंसानी से बाहर हो, किसी वली से हो जाए उसे करामत कहते हैं, और नबी से हो तो मौजिज़ा कहते हैं। कायल करने की कोशिश की मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। लोगों ने कहा एक काम करो तुम चले जाओ। उस वक़्त जो है बंटवारा नहीं हुआ था। कहा तुम चले जाओ लाहौर, वहाँ बड़े बड़े जो हैं उलमा मशाइख मदारिस और खानकाहें हैं, इसका जवाब तुम्हें वहाँ मिल जाओगे। हाँ भाई, वो पहुँच गया वहाँ पर। पहुँचा तो वहाँ गया लेकर के लोगों के पास, तो उलमा किराम ने उनको बताया, यही बताया कि जो काम अक्ल इंसानी से बाहर हो, किसी वली से हो करामत, नबी से हो मौजिज़ा, मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। कहा मैं वापस जाऊँगा लंदन। लोगों ने कहा लंदन जाओगे पहले यहाँ घूम तो लो, तुम लाहौर आए हो। एक कार बुक किए, कार में उसको बिठाए, बिठाने के बाद में घुमाना शुरू किया। अब जैसे ही उनकी गाड़ी पीर तरीक़त, बादशाह तरीक़त हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे पाक के सामने से गाड़ी गुजरी तो उसने गुंबद शरीफ को देखा तो उसने कहा
स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। कार रुक गई। कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है? मगर साथ में कुछ लोग ऐसे थे जो अहमियत को जानते नहीं है। उन लोगों ने कहा नो 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 नो, स्टॉप द कार, कार रोको। कहा क्यों? कहा मुझे यहां से ऐसी खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं। कार रोको, कार रोको। गाड़ी रुक गई। कहा मुझे वहां ले चलो। हाँ भैया मेहमान है, चलो ले चलो। तो जब ये गए मजार शरीफ में तो देखा कि दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़े हैं और उनसे फरमाते हैं बेटा चाय पियोगे? उसने कहा जी। हाथ इस तरह हवा में किए, हाथ में एक कप। सुभान अल्लाह। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हवा हवाई नहीं है, हाथ में एक कप। जैसे ही अंग्रेज ने कप को देखा बेहोश हो गया। अल्लाह। अब बेहोश हो गया तो वहां पे भगदड़ मच गई। कहा रे अच्छा खासा था बेचारा, इसको क्या हो गया? लोगों ने कहा क्या हुआ इसको? पानी के छींटे उठे मारे गए, होश में आया। तो उनसे पूछा गया कि क्या हुआ? कहा वो कहाँ गया जिसने मुझे चाय पेश की, तो उसे ढूंढो। कोई मिला ही नहीं। तो वो सर पकड़ कर बैठ गया। कहा क्या हुआ? कहा ये ना बोलो क्या हुआ, ये बोलो क्या नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। कहा क्या मतलब? का जिस सवाल के लिए मैं लंदन, अमेरिका, बर्तानिया घूमा, उलमा मशाखिन से मिला, जो जवाब मुझे कहीं नहीं मिला, वो जवाब मुझे दाता के दरबार से मिल गया, सुभान अल्लाह। इस मज़ार पाक से मिल गया। कहा कैसे? कहा मेरे हाथ में तुम ये कब देख रहे हो? अल्लाह अकबर। तुम ये, उसने कहा मेरा सवाल तो यही था ना कि यमन से फिलिस्तीन वो कप आया कैसे? वो तख्त जो बाय एयर अगर आता तो 3 घंटा, बाय सी 3 दिन, और बाय रोड 30 घंटा, और बाय ट्रेन भी 30 घंटा। पलक झपकने से पहले कैसे आया? यही मेरा सवाल था ना। तो सुनो, मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो? लोगों ने कहा जी। कहा ये वही कप है जिसमें मैं बैठकर रोजाना सुबह सुबह लंदन में कॉफी पीता था। हजरत ने उसी कप में मुझे चाय पेश करके जवाब दे दिया। जिस तरह ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, वैसे ही यमन से ये तख्त बैतुल मुक़द्दस आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। उसने कहा जिसको अमेरिका, लंदन, बर्तानिया जाना है जाए, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। कलमे का ऐलान किया, मुसलमान हुआ, वहीं रहने लगा, वहीं इंतकाल हुआ और वहीं हाथा में उनकी तदफीन हुई। जो लंगर खाना है उसके नीचे वो मज़ार है और तफसील के साथ लिखा हुआ है। अब जो मज़ार पे उनके मज़ार पाक पे जो लिखा हुआ है, ये उसकी फोटोकॉपी है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उनका नाम था लिनॉर्ड इंग्लिस्तानी। ईमान लाए, नाम हुआ फारूक अहमद। तारीख़ विलादत 10 रबीउस्सानी 28 फरवरी 1903 बरोज़ जुमा। और जब इस्लाम लाए 1935 में, और जब दुनिया से पर्दा किए 1945 में। सुभान अल्लाह। है ना? तो बहुत सारे लोग मज़ार पाक पे आते हैं। फैज़ किनको मिलता है? जो जितना दिल लगाएगा उतना ही पाएगा। कट जाएंगे अय्याम मेरी तिश्ना लबी के, मैं खाना सलामत रहे, बरसात भी होगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत ये देखें आप, आज कुछ लोग कहते हैं कि हमें रहबर की जरूरत नहीं है। गौर से देखिए क्या कहते हैं, हमें रहबर की जरूरत नहीं, वली की जरूरत नहीं है, किसी इमाम की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूं बेटा, बगैर रहबर के तुम एक मकान नहीं बना सकते। सही है। आप बोलिएगा कैसे? बिल्कुल सुनिए और इसे लेके जाएं। बगैर रहबर के एक दीवार नहीं बना सकते। कैसे? ऐसे। यू मे हैव सीन दिस इज अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जब आप मकान बनाते हैं तो दीवारों को जांच करने के लिए एक साहोल लटकाते हैं। अल्लाह। इसको जरा पकड़िए हुजूर। अरे बोलेंगे। बहुत को सुभान अल्लाह, बहुत को। आप जब मकान बनाते हैं
हुजूर बहुत भाई खूब। सलीम साहब, अल्लाह मुबारक। हाँ, हाँ। अरे आप हैं माशाल्लाह। तारी साहब देखिए आप जब दीवार इकरार भाई, मैं सोचा था आप बहुत लंबे चौड़े होंगे, आप तो मुझसे भी छोटे हैं माशाल्लाह। देखें आप जो बोलते हैं हमें रहबर की जरूरत नहीं, रहबर की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं बेटा बगैर गाइड के, बगैर रहबर के तू एक दीवार नहीं बना सकता। कैसे? यू मे हैव सीन दिस इज अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आप जब मकान बनाते हैं तो और जब दीवार बनाते हैं उसको जांच करने के लिए एक औजार लटकाते हैं, इसका नाम है साहोल। ये मकान बनाने में रहबर है। तो आए लोगों चेक द वॉल फ्रॉम साहोल। आए लोगों जब एक दीवार बगैर रहबर के सीधी नहीं हो सकती, तो ये मुकम्मल जिंदगी बगैर रहबर के सीधी। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत खूब। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। तो पता चला कि हमें जिस तरह एक दीवार को रहबर की जरूरत है दीवार बनने के लिए, उसी तरह हमें भी रहबर की जरूरत है। ये आप लोग इंसाफ नहीं कर रहे हैं, बड़े ही समझदारी के साथ हजरत तकरीर कर रहे हैं। पूरा मजमा नारा लगाए, हाथों को उठा के लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने उलमाए कराम, फैजाने बाबा मुबारक खान शहीद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। मैं तो ऑपरेशन करने के चक्कर में लहक के बोले और लहक के बोलिए। सुभान अल्लाह। देखें बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या क्या बताऊं। देखिए आप बहुत सारे एतराजात हैं। अब आइए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। लहक के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना पूरी दुनिया तरक्की कर रही है। मैंने कहा हो, मगर आप लोग अपनी औरतों को ढांक के रखते हैं, यानी हिजाब में। दुनिया चांद पे पहुंच गई। कहाँ? चांद पर। चांद पे, यानी चांद पे जाना एक पैमाना है कि बहुत तरक्की कर ली है। दुनिया कहाँ पहुंच गई? चांद पे। लेकिन आप लोग अपनी औरतों को जो है वो ढक के रखते हैं हिजाब में। मैंने कहा मिस्टर वरंगल इधर आओ, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम कहते हो हमारी औरतें पर्दा करती। मैंने कहे जो लोग चांद पे जा रहे हैं बेटा वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अरे बोलिए, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब माशाअल्लाह। इतनी बहुत खामोशी यार। बोलो बोलो खूब, बोलो। माशाअल्लाह। जो लोग चांद पे जा रहे हैं खुद पर्दा करके जा रहे हैं। बहुत खूब। चांद पे जा रहे हैं खुद पर्दा, और एक पर्दा 300 करोड़ का है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु एक पर्दा 300 करोड़ का। पूरी नासा की टीम पर्दे में, वाह वाह, बहुत खूब। पूरी नासा की टीम पर्दे में है, पूरी नासा की टीम। तो मैंने कहा मिस्टर वरंगल जो काम तुम 300 करोड़ खर्च करके कर रहे हो वो तो मेरे घर की औरतें झाड़ू लगा